को थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। बाकी तो अंजलि जी का परिचय अपने आप में, उनका नाम ही काफी है। तो उन्होंने अपने जीवन में इस मैजिक की प्रैक्टिस को ना केवल खुद किया, दूसरा जिम्मेवारी ली कि लोगों तक वो चीज पहुंचे। तो उनकी रीडिंग जो है वो बहुत जबरदस्त रहती है। ज्यादातर मैडम के सेशंस के अंदर पढ़ती हैं। उनका जो समर्पण है मैडम को लेकर, इन सेशंस को लेकर, वो तो देखते ही बनता है। सुबह सेशन हो 4 बजे तब भी वो जुड़ती हैं, दोपहर को हो तब भी वो जुड़ती हैं। और अपने काम को करते हुए, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बहुत सुंदर सी फैमिली है। और हमारे साथ अगर मैं कहूँ कि एक स्टार जुड़ी हुई है, तो अपने आप में इसके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले केवल ये कभी कभी नाटकों में आती थी, थिएटर के साथ जुड़ी हुई हैं। इनकी वेब सीरीज के अंदर भी इन्होंने काम किया है। आजकल इनके 50-50 फुट के जो है वो बड़े बड़े रोड्स के ऊपर पोस्टर भी लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट काफी अच्छी करती हैं। और मुझे लगता है राजन सर जुड़े हुए हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि राजन सर ही अंजलि जी के साथ जुड़े और उनके साथ ये सेशन को करें। तो ये परिचय काफी है और काफी लोग जानते हैं। और मैंने अंजलि जी को, क्योंकि उनके साथ पहले से ही संपर्क में आया जैसे ही ये सेशन शुरू हुए, और उनके साथ बात होनी शुरू हुई, और मैंने इनको बढ़ते हुए देखा है हर एरिया में, परिवार में, पैसों में, नाम में। अब इनके छोटे छोटे वीडियो भी आते रहते हैं और बहुत अच्छे से ये कर रही हैं इन चीज को। तो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजन सर थैंक जुड़े यू हुए हैं तो सर। मैं चाहूंगा आगे का सेशन राजन सर ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू आचार्य सर, इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। यस सर। गुड Thank you. इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Okay, so welcome Anjali, welcome to our session. Thank you And- sir, thank you. Thank you for giving Okay. me this opportunity to share my Wow. journey with all of you. Thank you. Okay, so we are going to ask you a few questions. So Yes. my first question is, how long you have been doing? आप कब से कर रहे हैं ये gratitude and law of attraction? सर सिंस 2020 जब मैम ने स्टार्ट किया था सेशंस, तब से मैं मैम के साथ कनेक्टेड हूँ। और सर कनेक्ट कैसे हुई वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं अपने, मुझे अभी आज भी याद है, मैं अपने किचन से थक हार के ना आ रही थी अपना लंच वंच प्रिपेयर करके, ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा था। मैं स्क्रॉल कर रही थी जस्ट ऐसे ही ना इंस्टा, तो वहां पर मैंने पोस्ट देखा जिसमें आपका था, आप मैनिफेस्टेशन की 3 डेज की क्लास लेने वाले थे तब, है ना, मई में। तब से वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और वो आश्विन मैम के इंस्टाग्राम पोस्ट था, तो फिर आश्विन मैम के साथ तो मैं पहले से कनेक्टेड थी। एक्चुअली मैंने लैंडमार्क किया था तो मुझे वहां पे आश्विन मैम मिले थे। लैंडमार्क से मुझे क्या मिला क्या नहीं पता नहीं, बट मुझे आश्विन मैम मिली। यस, एंड आई लव हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया, और तब से मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो उसमें ऐसा था कि कुछ अगर क्वेरीज होती है तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, मैम गाइड करते रहते थे, तो ऐसे कनेक्टेड थी। तो उनके पोस्ट से मुझे पता चला कि इस तरह का कोई सेशन होने वाला है मैनिफेस्टेशन का 3 डेज का, जो आप लेने वाले हैं। तो वो 3 डेज का सेशन मैंने किया सर, थैंक्स टू यू, जिससे मुझे इंट्रोडक्शन हुआ इस चीज का कि हाँ लव ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है। सुना था पहले, 2015 में मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। ऑफिस, पहले मैं जॉब करती थी तो ऑफिस में अपने खाली टाइम में ना मैं वो बुक पढ़ते रहती थी। समझ कुछ भी नहीं आया था, प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, फिर छोड़ दिया कि नहीं कुछ नहीं होता, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आया उसको कि क्या कह क्या रही है ये बुक डीपली। अब जब मैम ने वो सेशंस लिए तब समझ में आया, आपके मैनिफेस्टेशन वाले सेशन से समझ आया कि अच्छा ये होता है कुछ। और उसमें पॉइंट्स समझ आए जो आपने पूरे एक्सप्लेन किए थे। और आपने ही मुझे, आपके थ्रू मतलब मुझे बड़े सपने, आप बोलते हो ना कि बड़ा देखो, बड़ा सपना देखो, कुछ बड़ा सोचो और अपना सपना शेयर करने में डरो मत। अगर आपके सपने पे कोई हंसता नहीं है तो समझ लो आपका सपना छोटा है। ये सर, तो मुझ में ये पावर आई। पहले डर लगता था कि यार नहीं मैं नहीं बोलूंगी और सब हंसेंगे, कि मेरा ड्रीम है कि हाँ मैं मूवी करूं, बॉलीवुड मूवी में जाऊं, अजय देवगन के साथ मुझे मूवी करनी है। तो आज मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी चीज बोल पा रही हूँ। ये पावर आपने ही दिया मुझे, थैंक्स टू यू सर। आपकी Wow. एनर्जी से मुझे ये पावर मिली है, जो आप एनर्जी कहते थे, यस आई एम द विनर, यस आई कैन डू इट। तो सर ये सर आपकी देन है। So what happens is actually, so now I will complete here. जब मैंने आपको बोला सपने बड़े देखो, एक्चुअली हमें वी हैव बीन टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स एंड बाय द सोसाइटी कि जितने पाँव, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। कोई हमें ये बोलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है कि सपने बड़े देखो। अब सपने जो देखेगा
उसी के पूरे होंगे। तुम अगर छोटे सपने देखोगे तो छोटे पूरे होंगे, और बड़े देखोगे तो बड़े होंगे। सिंपल है। अजीम प्रेम जी ने कहा, इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर ड्रीम्स, जब वो अपनी बाप की बातें सुने तो आपका मजाक नहीं उड़ाए, तो देन योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल। इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर ड्रीम्स, देन योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल। एंड आई विल एड हियर अगेन वन मोर थिंग, अंजलि, इज नेवर शेयर योर ड्रीम्स विद स्मॉल पीपल। या ये भी समझ आ गया था। टू किल इट। तो कभी भी छोटे आदमी को अपने बड़े सपने मत दिखाओ। आप इस ग्रुप में, इस प्लेटफॉर्म में, आप कौन सा भी बड़ा, कितना भी बड़ा, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, एनी ड्रीम दैट यू विल शेयर, वी ऑल आर गोइंग टू से वाओ, क्या बात है, बढ़िया होने वाला है, ये तो पक्का होने वाला है। Yes. And this is the power of being positive. So thank you very much. So please tell us के how was Anjali, जब आप ये 2020 के पहले आप कैसी थी, मतलब आप कैसे सोचती थी, आपका माइंड कैसा चलता था, आप हाउ वेर यू बिहेविंग विद अदर पीपल, आपके रिलेशनशिप कैसे थे? सर बहुत ही नेगेटिव, कंप्लेनिंग जोन में हर टाइम। अपने हस्बैंड को तो बस ऐसे कि पता नहीं ये दुश्मन है मेरी जिंदगी में। ऐसा होता था कि पता नहीं भगवान जी ने कौन सा बदला लिया है, ऐसे हो गया। और मैंने लव मैरिज की थी। उसके बाद ना वो चीजें मुझे हैंडल करने नहीं आया, क्योंकि मैं नेगेटिव्स ही देखती रहती थी उसमें पॉजिटिव देखने की कोशिश ही नहीं करती थी। तो मतलब जैसे मैजिक बुक में भी आया ना, जितना आप कंप्लेन करोगे अगर आप मैरिड लाइफ में कर रहे हो तो वो एंड हो सकता है, मैं बोलूंगी नहीं वो वर्ड वहां पे। तो ऐसा ही चल रहा था। और बच्चों के लिए भी, मैं तो बच्चे भी ऐसे नहीं सुनते, ये वो रिलेशंस में भी हर अपने सिस्टर ब्रदर सबके लिए, मदर फादर सबके लिए कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। उसकी वजह से मैंने फिर बहुत ज्यादा हेल्थ ब्रेकडाउन भी रहता था, बहुत ही नेगेटिविटी थी सर। ये मैजिक बुक आई है उसके बाद अच्छा हुआ है, उसके बाद पॉजिटिविटी आई है, समझ आई है कि नहीं मैं ही कंप्लेन कर रही हूँ। पहले सब ब्लेम गेम खेलती थी कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उससे मुझे ऐसे बोला, उससे मेरी लाइफ में ये कर दिया। मैजिक बुक से समझ आया कि नहीं, सब कुछ मुझसे शुरू होकर मुझ पे ही खत्म हो रहा है, मैं ही स्टार्ट करने वाली, कोई और नहीं है। तो ये रहा सर। अब चेंजेस क्या क्या आए, हर एरिया में चेंजेस आया मेरी लाइफ में जब से मैजिक बुक आई है। सबसे पहला चेंज फाइनेंशियल, जैसे मैम बोलते हैं ना कि आपका सबसे क्विक चेंज आता है फाइनेंस में। तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन था, और वो तो टाइम भी कोविड का था, स्टार्ट हो गया था कोविड। तो मेरे लिए तो वो कोविड का पूरा जो पीरियड था ना, वो ब्लेसिंग की तरह, ब्लेसिंग थी मेरे लिए कोविड का पूरा। और ये चीज मैंने बोली भी थी मैम को जब सेशन स्टार्ट हुए थे कि मैम ये तो कोविड एक ब्लेसिंग ही है मेरे लिए, इतना पॉजिटिव कर दिया है इसने मुझे, मतलब फैमिली के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गई, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। तो बहुत मजेदार रही ये जर्नी, रिलेशन अच्छे हुए। फाइनेंस में जो मैं बता रही थी, सबसे पहला चेंज जून में, फर्स्ट जून से ये मई मिड में आपका स्टार्ट हुआ था, मैनिफेस्टेशन किया। फिर मैम ने 7 डेज का मनी वाला करा रहे थे मैम, मनी मास्टरी करके ना, जो मैजिक बुक के 7 चैप्टर्स 7 डेज में कवर कराते हैं। उसके बाद 1 जून से पूरी बुक स्टार्ट हुई थी मैजिक बुक। मिड जून में अब वही कहते हैं ना कि यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है, वो रखा है उसने आपके पास, आपके लिए अबंडेंस ऑफ मनी। बट जब आप रेडी होते हो ना, तभी वो मिलता है। तो हमारे घर में ना एक पूरा ट्रंक, मेरी मदर इन लॉ का जो वेस्ट ट्रंक होता है ना, पुराना ओल्ड सामान रखा होता है उसमें सारा, तो वो मेरे घर में रखा हुआ था। 2010 से घर में पार्टीशंस हुए थे, उसके बाद वो सारा ट्रंक मदर इन लॉ का मेरे पास रखा हुआ था, मेरे घर के पोर्शन में। 2010 से वो रखा था। मैजिक बुक आई है 2020 में, और जून में वो लोग, हाँ, वो ट्रंक हमने सोचा कि चलो इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, क्लीन करते हैं, टाइम भी काफी है तो क्लीन करते हैं। वो ट्रंक हमने खोला, एंड यू वोंट बिलीव, यू शुड बिलीव एक्चुअली उसमें 10 to 12 लाख की वर्थ की ज्वेलरी मुझे मिली, गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी। और वो हमारे लिए ना, मतलब हम कहते ये क्या है, ये किसने लाके रखा है यार, ये तो हम डंप करने वाले थे। और तब 10 साल से हमने उसको ट्रंक को खोला नहीं, उसको हम ऐसे हिला के देखते, कुछ भी नहीं है शायद वो वेस्ट। और 2-3 ट्रंक्स थे, उसमें सब वेस्ट था, कपड़े, पुराने गर्म कपड़े और सब जो सामान हो जाए वो।
बट जब हमने वो खोला तो उसमें इतनी सारी ज्वेलरी, मेरे हस्बैंड ने ऐसे सजा के रखे थे, ऐसे लगा कि ओ माय गॉड ये क्या मैं उसमें आ गई हूँ। जैसे ना खुल जा सिम सिम की वो गुफा खुल जाती है, तो वो चीज मेरे साथ हुई फाइनेंस की। इतना बड़ा मैजिक, अनबिलीवेबल था मेरे लिए वो। उसके बाद धीरे धीरे रिलेशंस में भी जब मैंने ग्रैटिट्यूड करने शुरू करे, तो सबसे पहले तो सर मेरे अंदर, खुद के अंदर चेंज आया। मैंने सामने वाले के अंदर एक्सपेक्ट नहीं किया, कोशिश नहीं की। शायद मैम की टीचिंग्स बहुत अच्छे से समझ रही थी कि नहीं, अपने ऊपर काम करना है सिर्फ। तो अपने ऊपर करते 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 देखा तो हस्बैंड भी मेरे को ज्वाइन कर लिया उन्होंने मैजिक बुक में, मेरे बच्चों ने भी मेरे को मैजिक बुक में ज्वाइन कर लिया, मेरी पूरी फैमिली ग्रैटिट्यूड करती है। अभी भी जो सेशंस मैम के 5 to 6 वाले होते हैं, तो मेरा बेटा मुझे बोल के सोता है, मुझे उठा देना याद से 5 बजे, मुझे भी ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। वो भी 1 घंटा 100 ग्रैटिट्यूड्स लिखकर उसके बाद अपने स्कूल के लिए रेडी होता है, एग्जाम्स चल रहे हैं। छोटे बेटे ने भी बहुत मैजिक किए अपने लाइफ में, उसको जो जो चीजें चाहिए थी, उसको हेडफोन चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि आपकी चीजें दूसरों के थ्रू यूनिवर्स पूरा करा देगा, उसके माइंड तक वो पहुंचा देगा कि हाँ ये करना है। अब बच्चा है, वो तो पैसा कमाएगा कमाएगा नहीं ना, ऑब्वियसली हम ही प्रोवाइड करेंगे, बट हमारे माइंड में कैसे आए वो चीज कि ये बच्चे को दे दी जाए, है ना। तो मेरे हस्बैंड के माइंड में आई, उसने लगाई हुई थी फोटोग्राफ अपने हेडफोन की, अपने मोबाइल फोन की। मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या उन्होंने ऑर्डर कर दिया, और वो चीजें भी उन लोगों की, बच्चों की फुलफिल हो गई। तो ये भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरा घर का रेनोवेशन होना था, मैं वो चीज लिखती थी, प्रैक्टिस जो मैंने की वो मैं लिखती थी, राइटिंग करती थी उसकी, ये चाहिए मुझे, थैंक यू मोट, जैसे मैजिक बुक जो जो बोलती है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे वैसे फॉलो किया। मॉर्निंग में उठते 10 ग्रैटिट्यूड्स अपने, जो भी ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स की वाली प्रैक्टिस, सब कुछ किया जो चाहिए था। इंटेंशनल ग्रैटिट्यूड मैंने पूरी डायरी, जो रोंडा बाइन की अवेलेबल होते हैं ना, अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसमें ग्रैटिट्यूड वन साइड पे आपके ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स और वन साइड पे इंटेंशन ग्रैटिट्यूड, वो मैं दोनों पेज डेली लिखती थी। उसमें से आज मैं पलट के देखती हूँ तो बहुत सारी चीजें उसमें हो चुकी है। हमारा प्रॉपर्टी का मैटर था जो पिछले 3 साल से चल रहा था, और कोविड के टाइम की में, जबकि वो भी नहीं हो रहे थे, कोर्ट प्रॉपर ओपन नहीं हुए थे, सिर्फ ऑनलाइन कुछ कुछ हेयरिंग्स हो जाती थी, उस टाइम पे हमारी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया, वो भी हमारे फेवर में। और जो वो होती थी ना, ग्रजेस थे बड़े वाले जेठ जी के लिए, ब्रदर इन लॉ के लिए, वो पहले हटे ग्रैटिट्यूड कर करके, उसके बाद ये रिजल्ट आया कि वो हमारे फेवर में, उन्होंने प्रॉपर्टी का भी कर दिया, सेटलमेंट हो गया। तो ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ कर सकती है, करने वाला है, बस करना है, करने जो करेगा उसको जरूर मिलेगा। तो ये चीज मैंने देखी। फाइनेंस में भी हो गया, करियर में मैं चाहती थी कि मुझे शूट्स मिले, मेरा बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्ट्रेस, तो मुझे शूट्स मिले, बट मुझे ना वो पसंद नहीं था कि मुझे लाइन में लग के ऑडिशंस देने जाना। तो मैं ये सोचती थी कि यार मुझे कॉल आए सीधा से कि अंजलि आपका प्रोफाइल आप शेयर कर दो, और आपको आपको कल शूट पे आना है। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, मुझे खुद से कॉल आ गया, पता नहीं कहाँ से, मैंने कोई प्रोफाइल, कहीं कुछ नंबर, कहीं कुछ सेव नहीं था, मुझे कहते आपका ना कल शूट है और आप आ जाना। मैंने कहा कहाँ आना है, तो ऐसे साकेत आना है, मेरे को उसका पता भी नहीं था। मैंने कहा ये है क्या, पहले डाउट होता है ना, डाउट सबसे पहले आती है चीज कि यार क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फिर मैंने चेक किया, कहते गूगल पे चेक कर लेना आप, ये है प्रोडक्शन हाउस, बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, चेक किया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट डे में शूट पे पहुंच गया। मुझे उससे हर महीने 6-7 शूट्स मुझे उससे मिलते हैं। तो मेरा वो वाला चीज भी हो गया कि मुझे खुद से कॉल आया, मुझे कोई ऑडिशन में जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है, खुद से मेरे पास काम आ जाता है। बच्चों के लिए लिखा कि वो खुद से पढ़े, पहले वो पबजी वगैरह में लगे रहते थे, तो मैं क्रिप करती रहती थी, क्या लगे रहते हैं इधर उधर, तो उसके लिए भी मैं लिखती थी। उनको बोलने से बेस्ट है कि मैं लिखूं जो चाहती हूँ, मैम कहते जो चाहती हूँ वो लिखो। तो मैंने लिखा कि क्या चाहती हूँ, मेरे बच्चे टाइम पर उठे, अपने रूम को सेटल करके रखें, अपना रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी हेल्थ की केयर करे, अपनी चीजों की केयर करे, अपनी स्टडीज में अच्छा करे। और अभी वो खुद से, मुझे कभी उसके बाद उनको ये नहीं बोलने की जरूरत पड़ी कि आप पढ़ लो, वो खुद से पढ़ते हैं। और अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं सर, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पेरेंट्स इतना टेंशन लेते हैं कि हाय मेरे बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। मुझे उनको देख के हैरानी होती है कि क्यों,
क्यों जरूरत है? आप जो चाहते हो वो लिखो, खुद के लिए क्लियर रहोगे ना, माइंड अपने थॉट में क्लियर रखोगे तो 100% वो वैसे ही बिहेव करेंगे, और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। मेरे बच्चे के एग्जाम्स भी, अभी फाइनल एग्जाम हो जाएगा 11th को, और बहुत अच्छा वो कर रहा है काम, अपने आप से पढ़ता है। मुझे उसे उठाना नहीं है कि आज एग्जाम है या पढ़ लो या कुछ भी नहीं, अपने आप होता है। सर छोटे वाला 7th में है, बड़े वाला मेरा 12th में है, बोर्ड एग्जाम दे रहा है, उसने PCM उसने लिया हुआ है। तो सच में आप लिखोगे, बिलीव करोगे, और तो वो 100% वो चीज होगी। दूसरा, फिर मेरे पास एक अभी चाहिए था मुझे कि और भी कुछ करना है। शूट्स तो चलो 6-7 हो गया हर महीने का, बट और भी कुछ बड़ा सा करना है। तो मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, वो भी इस मैजिक सेशंस के थ्रू ही आई। क्योंकि ये मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे बिजनेस पार्टनर लोकेश जी, आप लोग जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से, तो उनके थ्रू मुझे ये मिली। वो भी मैजिक सेशन से मुझे कनेक्ट हुए। और यहाँ पर तो सर जो सीखा ना सारी चीजें मैजिक में, मैजिक बुक में, पावर बुक में, और हीरो में, हीरो की जर्नी की, आप कैसे कैसे पहुंच के, कैसे क्या क्या करके आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, ये सारी चीजें अब मैं इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ अपने इस बिजनेस में। एक्चुअली मुझे पता चला कि मैंने जस्ट सीखा ही है, या सच में मैं यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्या मैं वो स्टेप्स लेने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की चाहत रख रही हूँ? क्या सच में मुझे पाना है वो जो मैं चाहती हूँ? और ये चीज साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी क्लियर थी कि आप अगर शिद्दत है उस चीज को पाने के लिए तो आपको देने के लिए तो तैयार है, बट अपने आप को क्लियर कर लो कि सच में चाहिए तो अपॉर्चुनिटी को क्या आप ग्रैब कर रहे हो या फिर डाउट करके छोड़ दे रहे हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आई, इसको फटाफट से ग्रैब किया और काम करना शुरू किया। मेरा फर्स्ट ड्रीम का फुलफिल हुआ, इंटरनेशनल ट्रैवल का। आप लोगों ने किसी ने अगर सुना हो तो आई डोंट नो, बट मैंने मैम के साथ एक बार सेशन में बोला था, मैम यकीन तो नहीं होता कि 50,000 रुपीज पर मंथ कमा लूं मैं, मतलब 1 लाख। मैम बोलते ना लिखो कितना चाहिए, उनका मैम चाहिए तो 2 लाख, बट अभी माइंड कहता नहीं नहीं 50 में, अभी सब्र कर ले, 50,000 तो मिल जाए पहले, उसकी बाद में बात करना 2 लाख की। क्या इतनी 50 की कमाने की हैसियत है? तो मैम ने बोला कि नहीं आप लिखो, आपको जो चाहिए, क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा मुझे हर 6 महीने में इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। ये मैंने बोला और मुझे ये हो गया। हर 6 महीने में मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट अक्टूबर में गई मैं मलेशिया, और अभी मैं अप्रैल में जा रही हूँ थाईलैंड। तो सर हर चीज आप विश्वास करोगे, शिद्दत से चाहोगे, बिलीव रखोगे उस पे कि हाँ मिलेगा, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर 100% मिलेगा। वो देने के लिए बैठा है सर। तो ये वाह, बिलीव मैम की, मैम के लिए मैं एक भी सेशन, ये होता है कि मुझे हर सेशन करना ही करना है, उनकी सारी बात सुननी है और यहाँ से सुन के यहाँ से निकालनी नहीं है, उसको यहाँ टिका के रखनी है और इम्प्लीमेंट करना है उसको, और अपने आप को आगे धकेलना। खुद की जर्नी है सर, मैंने जो समझा कि अपने ऊपर वर्क करने की जर्नी है। कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। मैं अब ब्लेम कर दूं, नहीं नहीं मेरे हस्बैंड मुझे रोक रहे हैं, या मेरे बच्चे मुझे रोक रहे हैं, या मेरी ऐसी आसपास की माहौल ऐसा है कि मैं नहीं कर सकती बीइंग अ वुमेन। कोई चीज नहीं रोक सकती। मैं चाहती हूँ ना, अपने थॉट पे मैंने जो चीज क्रिएट कर ली वो 100% मेरे को अपीयर होगी। तो ये हो रहा है सर मेरे साथ। तो दिस इज माई जर्नी। lovely, lovely, amazing sharing, थैंक amazing. यू। Wow, Anjali. Yes, थैंक यू। Beautiful sharing, Anjali. अभी सब Mind बहुत Beautiful blowing. कुछ है, बट sharing. टाइम नहीं है इतना, नहीं तो मैं बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। we are सच willing to में we are willing to listen more if anything more you want to share. तो Yes. मैं वही कहूंगी कि अपने डिसीजंस लेने बहुत जरूरी है, और मैंने अपने डिसीजन लेके अपना थॉट को पावरफुल रख के कि हाँ मुझे क्या चाहिए, जो मैम बताते हैं हर चीज। मैम जैसे ना लाइफ बॉय वाली मम्मा बन गए हैं मेरे। हर बार ऐसे होता है ना, एक टीवी एड आती थी, उसको हैंड होते बेटा हैंड्स धोए, हैंड वॉश किए, तो वैसे ही मम्मा बन गए हैं मेरे अश्विन मैम, लाइफ बॉय वाली। हर बार जब मैं कुछ ऐसे नेगेटिव सोचना, अच्छा ये करना है तो वो आ जाते हैं मेरे सामने। तो कि अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करे मैंने, अपने थॉट्स को पावरफुल रख के। कोई नहीं रोक सकता मुझे। Wow. आई एम अनस्टॉपेबल। So now let me summarize what Anjali has said. देखो उन्होंने 3-4 बार बोल दिया I am unstoppable.
I am unstoppable. Now this is her dominant thought. ये उनका dominant thought हो गया है और उसकी वजह से she is unstoppable. अब मैं रुकने वाली नहीं हूं, अब मैं नहीं रुकती हूं. Now she has created magic. मतलब आपको मैं बताऊं कि ऐसे इतने सारे मैजिक्स एक के बाद एक ट्रंक पड़ी है 10 साल से आपके घर में, जिसका किसी को ध्यान नहीं है. मैजिक बुक करते हैं और वो ट्रंक खोलते हैं और जादू होता है. 10 से 12 लाख की ज्वेलरी मिलती है. अब जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल्स, उन्होंने सिर्फ लिखा. नाउ देखो, उन्होंने सब कुछ इंप्लीमेंट किया. याद रखना ये बात को, इंप्लीमेंटेशन इज द की. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले लिखा I want to travel every 6 months, and now मलेशिया गई, अब थाईलैंड जा रही हैं और क्या पता कहां घूमेंगी. Now this is the power of writing. जब हम लिखते हैं, what happens is when you write down, now you are focused, now you know what you want. You have not because you ask not. And another thing, always remember, Albert Einstein कहते थे, imagination is more powerful than knowledge. Imagine करें. Now she used to imagine कि मैं लाइन में खड़े रह के ऑडिशन नहीं करूंगी मैं. अब ये कितनी बड़ी बात है कि सामने से कॉल आता है and you are going for the audition or you are going for the act. ऑटोमेटिक है. मतलब it is not so easy. आपका कितनी बार ऑडिशन होता है, आना जाना ये वो, उसके बाद में you get selected. And here she is getting a call. It is so simple. उनके property matters जो बरसों से पड़े हैं आज solve हो जाते हैं. Only because the only reason, one of the reason what I can see is उनकी पूरी family align हो गई है in the practice of gratitude. Now when the बच्चा जब बोलता है मम्मी मेरे को उठा लेना, now your kid also wants to attend the classes. He is also interested to become positive. Now the power, the energy of the house पूरी चेंज हो जाती है. एंड नाउ यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मैजिक्स. प्रॉपर्टी की मैटर कितने सालों से पड़ी है, वो सॉल्व हो जाती है. आई मीन इट इज समथिंग रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड. रिलेशनशिप, अब ये बोलते हैं कि मेरा लव मैरिज हुआ, उसके बाद में बोलते हैं मैं कहां फंस गई. अब वही हस्बैंड चेंज हो जाता है, वही वाइफ चेंज हो जाती है, वही इंसान चेंज हो जाता है, ओनली बिकॉज द थॉट्स चेंज. Now she is looking more beautiful. Now she started loving herself. Now she is being grateful. She is becoming forgiving. Did you hear the calmness in her voice? Kitna shanti. The calmness in her voice. She was so peaceful. Absolutely. मतलब जिसको बोले ना कि मतलब totally in harmony. And this was all possible only because of gratitude. ये समझ में आता है outright. I mean, it is so very obvious to us that she has been practicing gratitude. Her being has changed. उनका जो being है, वो being change हो गया है. Now this is the power of gratitude. This is the power of positive thinking. This is the power that the full family is aligned. पूरी family जब align हो जाती है, तो you become unstoppable. यस सर, मेरी बीइंग में बहुत चेंज आया सर. पहले मैं किसी को थैंक यू बोलते हुए ना ऐसे लगता था यार थैंक यू क्यों बोलना है. अच्छा ठीक है बोलना है तो मैं आंखें मिलाकर, मैम ने बोला था मेड से भी, और आपका जो जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो तो आपको जो सर्व कर रहे हैं उनको आई कांटेक्ट करके थैंक यू बोलना. मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी सर, बहुत एफर्ट किया मैंने, बट अभी मैं रिक्शा वाला हो चाहे कोई भी हो, उसको थैंक यू बोले बिना तो साइड होती ही नहीं, और आंखों में आंखें डालकर बोलती हूँ और वापस से मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं. वो कोई तो इंग्लिश में ही बोलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो सर ये चीज मेरे बीइंग में जो मैं बनी हूँ इस चीज को करके प्रैक्टिस. रियली वेरी वेरी, ये एक्चुअली मुझे भी बहुत टाइम लग गया. आंखों में आंखें डाल के जब आप किसी को थैंक यू बोलोगे, देखो नाउ यू आर एन एक्सपर्ट. वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. अब हमें उनके टूल्स पता है. ग्रेटिट्यूड थैंक यू कहेंगे, हम रुक के उसकी आंखों में आंखें डाल के थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड वी विल टेल द रीजन कि क्यों थैंक यू बोल रहे हैं. आपने मुझे सेफली पहुंचाया, इसके लिए थैंक यू. आपने मुझे बढ़िया खाना खिलाया, उसके लिए थैंक यू. आप मेरे लिए वेट किए, उसके लिए थैंक यू. आपने मुझे गाइड किया, उसके लिए. सो ऑलवेज शेयर द रीजन
Remember, everybody, now we are into the journey of gratitude. Two things remember, and that will give you power. आंखों में आंखें देखना, and why, मतलब why you are thankful, उसका एक कारण बता दे. एक सेंटेंस, दो सेंटेंस. थैंक यू फॉर सो एंड सो. उससे आपका जो ग्रेटिट्यूड का पावर है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे. और पर्टिकुलरली दिस विल वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिसमैन, या कोई भी कहीं पर भी कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, आपको कहीं पर भी काम करवाना है. नाउ व्हेन यू से ग्रेटिट्यूड विद फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स, योर आपके काम ऐसे होते हैं, ऐसे, एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल. यस. Okay, anything else, Anjali, you would like to share? मैं बस इतना ही बोलूंगी कि हाँ, अपने ऊपर वर्क करना है. और ये प्रैक्टिस करना सर स्टार्टिंग में आती है, नेगेटिविटी आती है, क्योंकि जर्नी है. तो वो मैम बोलते हैं ना, जैसे टेस्ट भी आएंगे, तो टेस्ट भी करता है यूनिवर्स की, इस बंदे की शिद्दत कितनी है, सच में चाहिए. वो पूरा झटके मार मार के देखता है कि हाँ चाहिए क्या सच में. तो होता है यार, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, छोड़ो. तो शूट्स में भी आया है कि छोड़ो यार, नेगेटिविटी आती है. स्टार्टिंग जब की थी पहले, तब भी हुआ था, तो मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके मेरे पूरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नहीं करता था ये एक्टिंग का. तो इस फील्ड को वैसे ही थोड़ा सा लोग नेगेटिव लेते हैं. तो इसको करने के लिए ना, हाँ, एफर्ट लगता है अपने आप को वहां तक पहुंचाने में. टेस्ट आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, बट उसको हटा के कि नहीं, मैंने करना है अपना व्हाट और व्हाई, जैसे मैम बोलते हैं. अगर मुझे पता है कि मेरा व्हाट, मुझे क्या चाहिए, मेरा ड्रीम क्या है और क्यों चाहिए, अगर ये क्लियर है ना, तो कोई, मैं किसी चीज में दम नहीं मुझे रोक ले. फिर तो मैं खुद को ही मैं रोकूं तो रोकूं, नहीं तो कोई भी नहीं रोक सकता. अगर मेरा व्हाट और व्हाई क्लियर है, और हाउ पे तो जाने का है ही नहीं. मैम ने चिपका दिया दिमाग पे, डोंट से हाउ, जस्ट अलाउ. तो वही यूनिवर्स जो कर रहा है. और कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ भी अगर आ रहा है, मैंने ये चीज सर बांध ली है दिमाग में ना, गांठ बांध ली है, कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी आ रहा है तो आई वेलकम इट. मैं उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं ढूंढती, कोशिश नहीं करती कि पॉजिटिव ढूंढूं नेगेटिव ढूंढूं. कोशिश करती हूँ कि उसमें पॉजिटिव मैक्सिमम 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 देखूं और बढ़ जाऊं आगे. कुछ ना कुछ तो वहां पे ब्रेक थ्रू मिलेगा मुझे. तो यही हुआ मेरी एक्टिंग की जर्नी में भी, और यही हुआ मेरी बिजनेस की जर्नी में भी. पॉजिटिव ढूंढा और आगे 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 बढ़ती जा रही हूँ. रास्ते नए खुल रहे हैं. आता है शुरू शुरू में डर लगता है, फियर. मैंने इस फियर को काफी ओवर पावर करा है, और आगे भी करती रहूंगी. कुछ भी नया आता है तो उसको करती हूँ मैं. ये पावर मुझे ग्रैटिट्यूड करने से ही मिली है. मैजिक बुक, पावर बुक, हीरो बुक, इन सारी बुक्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी. और ये जो था द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, इसने तो वही कनेक्शन जो है ना, और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया. मैम के साथ तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी कनेक्टेड हूँ. फॉर द फर्स्ट डे जब ये स्टार्ट हुआ था ना, गुरु ग्रंथ साहिब, तब से भी मैम के साथ मैं कनेक्टेड हूँ. तो उससे भी काफी चीजें, उसमें भी सारी सेम बुक, सेम जो है ना, मैजिक, पावर, हीरो, सबका कॉम्बिनेशन है, सब कुछ, और बहुत ही अलाइव है. मेरा कोई भी क्वेश्चन होता है, उस टाइम मुझे वो सेम आंसर मिल जाता है उसमें, बुक में भी, उसमें भी. Okay, so Anjali, what are people talking about you? तो मतलब आपके सब पहले कैसे थे और आपके, तो what is the people's opinion about you now? सर बहुत ही अच्छे हो गया रिलेशन. फ्रेंड्स को कॉल करो तो इतना, मतलब आज तो सर कमाल ही हो गया. मैं, एक सर है जिनसे मैंने कभी बात नहीं की, बट हाँ हम लोग फेसबुक पे कनेक्टेड है, क्योंकि वो भी शूट्स करते हैं काफी अच्छे लेवल पे, और मैं भी करती हूँ. तो फेसबुक पे कनेक्टेड है. कभी मुझे ये भी याद नहीं हमारा फोन नंबर एक्सचेंज कैसे हुआ. तो आज उनका मॉर्निंग में कॉल आया. मैंने ना आज ये देखा करा था कि आज मैं सबको विश करूंगी, होले विश विद नेम, मतलब थैंक यू, और उनका जो नेम है उसको आगे डाल के. तो उनका मुझे तुरंत से, मैंने जैसे ही नाम लिखा ना उनका, थैंक यू, उनका नाम रजत है, थैंक यू रजत नैयर सर. और उनका जो विश आया था होली का रिप्लाई, तो उनका कॉल आया मुझे इमीडिएट, और उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें बताई, मतलब जैसे
वो मुझे बता रहे थे जैसे कि यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। जैसे बागबान मूवी में हुआ था ना कि एक सर्वेंट को उन्होंने पढ़ाया और फिर वो काफी बड़ा बन गया, और फिर भी वो उनके लिए उनके पेरेंट्स की जैसे वही वाली स्टोरी वो खुद अपने लिए बता रहे थे। तब मुझे समझ आया, मैं कनेक्ट कर पा रही थी, अच्छा इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चल रहा था इसलिए यहाँ पे आज है। क्वेश्चन आता था सर, शायद उसका आंसर आज मुझे मिला कि ये लोग जो इतना अच्छे अच्छे शूट्स कर रहे हैं, इतने अच्छे लेवल पे पहुंचे, वो ऐसा क्या करते हैं जो इतना हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। तो उसका आंसर मुझे आज मिला। उन्होंने जब अपनी लाइफ को बताया है, उन्होंने बोला कि मैं रशिया गया था, वहां पे कुछ वुमेन्स के लिए मैंने बहुत अप्रिसिएशन किया और पूरा दिन किया। कहते मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, जैसे मैम बोलते हैं ना आप पूरा दिन कुछ मत कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड करता है यूनिवर्स। तो आज उन्होंने मुझे अपना बताया लाइव एग्जाम्पल कि मैं रशिया गया था, वहां पे 25 अराउंड वुमेन्स थी और मैं उन सबको पूरा दिन लग गया मुझे उन्हें अप्रिसिएशन देने में। और तब तक दिया जब तक उन्होंने अप्रिसिएशन लाइक ब्यूटी के लिए, उनकी उनकी स्माइल के लिए, उनका द वे दे आर उसके लिए, और उनकी कोई भी क्वालिटी, जबकि वो उनको जानते नहीं थे। पूरा दिन उन्होंने वो किया और एट द एंड ऑफ द डे उनको बहुत सारा अमाउंट, जितना उन्होंने थोड़े फ्लावर्स वगैरह कुछ कुछ खरीदे थे उन लेडीज के लिए, उसका डबल अमाउंट उनको रिसीव हुआ। तो ये चीज मेरे लिए प्रूव होगी कि हाँ, जैसे मैम बोलते हैं ना, आप कुछ मत करो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो, यूनिवर्स देगा आपको। तो पहले होता था डर, यार बिना कुछ किए कैसे हो जाएगा काम, बिना कुछ किए पैसे कैसे आ सकते हैं। तो सच में वो मुझे लाइव एग्जांपल है, उन्होंने खुद कॉल के मुझे शेयर किया है सारी चीजें, और मुझे भी बहुत अप्रिशिएट किया। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। जब आप बिलीव करते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? सो यस एक्चुअली हमारा सिर्फ the only person that is stopping us from accomplishing our dreams, जो एक इंसान है जो अपने हमको रोक रहा है हमारी सपनों की जिंदगी जीने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हम हो सकते हैं एंड नोबडी एल्स। हम सोचते नहीं हैं और बिलीव नहीं करते हैं। अगर हम बिलीव करेंगे तो जो भी हम बिलीव करेंगे वो हम पा सकते हैं। इट इज एंड थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू योर सर, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आज। no, it was amazing, wonderful, very powerful, थैंक यू। very very inspiring sharing जो आपने आज शेयर किया है। Now this is going to help so many people to have, जिनको बोलते to rewire their faith in gratitude, कि भाई अगर ग्रेटिट्यूड करने से इनकी जिंदगी में इतने सारे जादू, इतने सारे बदलाव, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। तो यस, सबके साथ होता है। अगर सब लोग करेंगे, आप भी करोगे, आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू बिकम अनस्टॉपेबल। ओके, इन द एरिया ऑफ हेल्थ, आपका एक हेल्थ का एरिया रह गया। एनी मैजिक्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ? यस सर, हेल्थ में था सर, पहले जो था ना बिफोर मैजिक, जो मेरा हेल्थ का था बहुत ही ज्यादा ब्रेकडाउन। मतलब कोई भी एक ऐसा हफ्ता नहीं जाता था जब मैं पेन किलर ना लूं। ऑफिस में बैठी हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को हेडेक हो जाता था कभी कुछ, या सर्वाइकल बहुत जबरदस्त, कोल्ड शोल्डर, और ये सारे ना, मतलब एनर्जी लेवल बिल्कुल वैसे उसमें था डाउन में। जब मैंने ये शुरू किया अपनी बॉडी से, अब मेरे को तो अपनी बॉडी से बड़ा प्यार हो गया। मैं रोज अपने आप को टच कर करके, मेरे को हेयर फॉल था पहले और इतने प्यारे बाल हो गए। मैंने रोज सुबह एक सेशन रखवाया था मैम ने, उनका एक लेडी थे ना, नाम स्किप हो गया माइंड से, जय 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 मैदान, यस, जय मैदान मैम का सेशन रखवाया था। तो उन्होंने बोला था सुबह सुबह अपना हेड टू टो टच करके अपने हर बॉडी पार्ट को थैंक यू करो। वो मेरा रूटीन बन गया सर। और जो टच करके, मदर अर्थ को टच करके आप पैर बाद में रखो, पहले टच करो, उसे थैंक यू करो, फिर आप अपने पैर नीचे रखो जमीन पे। तो ये मैंने अपना रूटीन बना लिया सर तब से। उन्होंने सिर्फ 40 डेज के लिए बोला था, मेरी लगी तब से अब तक मेरा वो रूटीन बना हुआ है। और सर मेरी बॉडी इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। ब्रेकडाउन आता है बट वो थोड़े टाइम के लिए फिर वापस हो जाता है। अब जो पहले का है वो आएगा तो सही, अब मैं उसको वो तो नहीं कर सकती कि नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा। अब तो मैं बहुत हो गई, नेगेटिविटी भी आती है, ब्रेकडाउन्स भी आते हैं, बट अब पता है कि वो कितनी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस आते हैं और चले जाते हैं। जैसे मैम बोलते हैं ना, छू के चली जाती है वो चीजें। तो ये प्रैक्टिस करने से ये चीज मुझे बहुत बेनिफिट हुई है। स्ट्रांग हो गया है, बहुत ज्यादा एनर्जी। और अभी आप देखो मेरी एज से, मेरी त्वचा से मेरी एज का पता ही नहीं चलेगा। माय सन इज इन 12th। तो सच में बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, अगर थैंक यू करे तो वो ब्रेकडाउन मेरा
रिकवर हो गया ग्रैटिट्यूड करने से ओनली। और ये मुझे चाहिए था कि मुझे ना वो सारी नहीं कि दवाइयाँ खा खा के विटामिन खा के वो मुझे नहीं था, या मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना खाऊंगी तभी तो कुछ होगा। मुझे था कि नहीं यार ठीक है, भगवान ने मुझे बनाया है ऐसा, तो जो भी बॉडी दी है उसे मैं ग्रैटिट्यूड करके ठीक करती हूँ ना, जैसे मैम बोलते हैं, या हमने सीक्रेट मूवी में देखा था कि उन्होंने अपना कैंसर तक ठीक कर लिया विदाउट मेडिसिन। तो यस इट्स पॉसिबल विद ग्रैटिट्यूड। बॉडी भी तो ग्रैटिट्यूड मांगती है। और अभी फिटनेस का मैम ने सेशन कराया था, उसमें एक एक बॉडी पार्ट, एक एक ऑर्गन, एक एक मतलब वेन तक के लिए उन्होंने, मसल के लिए थैंक यू कराया, तो और भी डीप, बहुत ही अच्छा सर, मजा आ गया। Hey, thank you very much. Thank you. So Thank this you, is sir. all from Anjali, and amazing, powerful sharing. Thank you so much. Okay, Thank you, so sir. Thank you, Rajan. Thank you, everyone. want to ask any Thank you, questions Rajan or sir. Thank you, Anjali थैंक जी. यू अंजलि जी, थैंक यू। आज आपको पहली बार हम देख पाए हैं, सिर्फ आवाज सुन पाते थे आपकी. Thank you, Thank you so much. Thank you. Because of Rajan sir. Thank you sir. Thank you, Rajan sir. Thank you. okay. Thank you, everyone. So thank you everyone, and see you all tomorrow same time.